सही राजनीति, सही समाज सेवा से ही सही राजनीति हो सकती है और मैंने बदल लिया। 2003 से ही मैंने ये सेवा ईश्वर ने मुझसे करानी चाहिए और शुरू की कि कन्यादान सहयोग सेवा। तो हमने अब शपथ ली है कि 5000 कन्याओं की दान में सहयोग की सेवा करनी है। फर्स्ट आपसे बताता हूँ, सारी गलती उन्हीं की नहीं है, कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हम समाज सेवियों की और जनता की है। हम 4.5 साल तो सही रहते हैं, जब 6 महीना चुनाव का आता है तो हम सब भूल जाते हैं। हम जात, धर्म, वर्ग, पार्टी पे आ जाते हैं। जात, धर्म, वर्ग, पार्टी पे आ जाते हैं और जब जरूरत होती है तो हम समाज सेवी के पास जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते। देश भर में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में हैं। सभी राजनीतिक दल, सभी लोग, सभी सेवी संस्थाएं इस बात का दावा करती हैं कि वे जनता के लिए काम कर रही हैं। तमाम लोग सामाजिक सेवा करते हैं। अगर मैं हमारे साथ जो धर्मवीर भगत जी हैं वो एक समाज सेवी हैं और अगर मैं दिखाऊं तो इनके जो मेडल हैं इस बात के प्रमाण हैं चीख चीख कर कि किस तरह से ये लोकप्रिय हैं, राज्यों द्वारा सम्मानित होते हैं, संस्थाओं द्वारा सम्मानित होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजनीति में बहुत बड़े ओहदेदार रहे हैं, राजनीति में बहुत बड़े पद पे सक्रिय रहे हैं, लेकिन अब इन्होंने राजनीति से संन्यास लेकर के समाज सेवा की। और यहाँ पे होता उल्टा है, तमाम समाज सेवी लोग राजनीति में, समाज सेवा राजनीति में प्रवेश का माध्यम है। धर्मेश जी, आपको लगता है कि समाज सेवा के माध्यम से भी बहुत लोग राजनीति में जा रहे हैं, लेकिन आपने ठीक इसका उल्टा किया? देखिए अखिलेश जी, मैं एक सोच का, व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हूँ ईश्वर की कृपा से। और मैंने सन 2000 में जब मैं बहुत बड़े किसी राजनीतिक पार्टी का ओहदेदार था, तो जैसे लोगों का हृदय परिवर्तन आजकल हो रहा है और पार्टी बदलते हैं सत्ता सुख के लिए या किसी सुख के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, तो मैंने सन 2003 के बाद जब समाज सेवा शुरू की, उसी समय मैंने ये शपथ ली कि मुझे अब राजनीतिक पार्टी में काम नहीं करना है जब तक सामाजिक ये सारे काम पूरे ना हो जाए। तो सन 2003 में एक हमारे साथ ऐसा वाकया हुआ और हमने राजनीति को त्याग कर, उस समय मैं राष्ट्रीय पद पे हुआ करता था, त्याग करके समाज सेवा का काम शुरू किया और जो निरंतर आज तक चलता आ रहा है। सबसे पहले मैंने शपथ ली कि मैं 1000 कन्यादान के बाद अपनी बेटी की शादी करूंगा। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट वहां पर हुआ एक चुनाव के समय में, ये गरीब बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी और दूसरे तरफ जिनसे हम वोट लेने के लिए जा रहे थे और वो आदमी वोट लेने के बदले में आजकल जो धन चलता है वो धन मांग रहा था। और उसी गांव में एक बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी और उस में जो डिफरेंस था, जिस बेटी की शादी होनी थी उसको जितने धन की जरूरत थी और उससे कई गुना ज्यादा हमसे वहां के प्रधान जी उस वोट के लिए मांग रहे थे। तो मेरे समझ में आया, नहीं, सही राजनीति, सही समाज सेवा से ही सही राजनीति हो सकती है और मैंने अपने को बदल लिया। 2003 से ही मैंने ये सेवा ईश्वर ने मुझसे करानी चाहिए और शुरू की और आज तक ये सेवा चल रही है। ये कैसे सेलेक्ट करते हैं? मैं देखता हूँ पूरे जिले भर के लोग आपके पास नॉमिनेट कराते हैं और आप अब दो, एक तो आप सामूहिक विवाह कराते हैं और आप कह रहे थे कि आप निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को घर पे पहुंचा के। उसमें देखिए एक बहुत अच्छा सिस्टम हमने बना रखा है। एक आप ऐसे कह सकते हैं जैसे मैंने पीएचडी कर ली है धीरे धीरे उसमें। अब हमको बहुत ज्यादा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, लोगों को बताना नहीं पड़ता। यहाँ गांव गांव लोगों को ये एक किंवदंती सी बन गई है कि अगर किसी घर बेटी होती है तो कह देता है कि घबराओ नहीं, बग्गा भैया है, वो शादियां कराएंगे। और हर 26 जनवरी को ये कार्यक्रम होता आया है अभी तक। तो लोगों को मालूम चल जाता है। अंबेडकर नगर नहीं, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, बस्ती, ये सारे जितने हमारे अगल बगल के जिले हैं, कुछ शादियां तो कन्नौज तक की हुई हैं। अभी बहराइच की भी पिछले साल शादी हुई थी, 2 साल पहले शादी हुई थी। तो ये अगल बगल के जितने जिले हैं, जिले में जो एक तबका, जरूरतमंद तबका, जिसको आप लोग गरीब कहते हैं, जो जरूरतमंद तबका है, उस तबके को ये मालूम है कि अगर हमारे यहाँ बेटी हुई है तो बेटी की शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, धर्मवीर बग्गा की टीम उसकी शादी करवा देगी। और न्योता देने की जो बात है वो हम सिर्फ अपना बैनर इसलिए लगाते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए, हमारा न्योता पहुंच जाए कि 26 जनवरी को शादियां हैं, आप आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और 1000 शादियां जब पिछले साल ये पूरी हो गई तो फिर हमने एक नया उसी में थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा कि सरकार ने शादियों का जो कार्यक्रम है, सामूहिक शादियों का जो कार्यक्रम है, उसको अच्छी तरीके अडॉप्ट कर लिया है, ले लिया है और करवा भी रही है।
और हमको सेवा रोकनी नहीं थी। तो उस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम तैयार किया पिछले साल कि कन्यादान सहयोग सेवा। तो हमने अब शपथ ली है कि 5,000 कन्याओं के दान में सहयोग की सेवा करनी है। तो अब वो शादियां अपने घर से करें, अपने दरवाजे से करें। पहले वो हम एक जगह हमारे मेला गार्डन में शादियां होती थी इकट्ठे, 50, 60, 100 शादियां इकट्ठे होती थी। अब वो कोई जरूरत नहीं, आराम से अपने घर पे अपने दरवाजे पे शादी करें। 11 सामान की सेवा हम उनके घर तक पहुंचवाते हैं। और हमने एक छोटा सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रखा है ताकि हमको सिर्फ डिटेल मिल जाए, उसका कोई बाकी कोई मतलब नहीं, डिटेल मिल जाए, नाम पता और 2 गवाहों की, ताकि उनके घर पे उसकी बेटी की शादी है, बस इतना मालूम चल जाए और हम वो उसकी सेवा करते हैं। हाँ, ठीक है। धर्मवीर जी, आपकी पहचान जिले में इसलिए भी है कि जितने अगल-बगल की भी जो लावारिस लाशें हैं, आप उनको बाकायदा विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो आपने बता दिया कि चुनाव में आप वोट माँग रहे थे, तो आपके अंदर ये प्रेरणा आई थी। ये कहाँ से आया? अखिलेश जी, मेरे साथ जितना भी ईश्वर जो उससे सेवाएं करा रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई इंसिडेंट है ही है। कोई ना कोई कारण ऐसा बना हो, प्रेरणा मिली है। चाहे वो ये लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार का हो, चाहे इसके बाद लंगर की सेवा हो, चाहे नेकी की दीवार की सेवा हो, इसके पीछे सबके पीछे कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा ही मिली। और मेरी आदत है कि जब मुझे कोई चीज ऐसी लगती है तो मैं उसे अडॉप्ट करता हूँ। जैसे मैंने अगर किसी ग्रंथ के बारे में पढ़ा, उसमें कोई चीज मुझे ऐसी लगी तो मैं उसे अडॉप्ट करता हूँ। चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो रामायण हो, चाहे गीता रही हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रहा, कोई भी ग्रंथ में, आजकल मैं पारसी ग्रंथ पे पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसमें जो मुझे चीज लगती है कि नहीं ये सारी चीजें ऐसी, तो मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ। लावारिस लाश का एक ऐसा था कि मेरे घर जहां पर है, मेरे मोहल्ले में एक बंदा था और वो अपने घर पे उसके 2-3 भाइयों के साथ वो रहता था। वो पैर से विकलांग था, अपंग था और उसकी डेथ हो गई। भाइयों में कुछ फ्रैक्शन चल रहा था और उसका किसी ने अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं बाहर गया था, लौट के आया तो मुझे मालूम चला कि उस सामने वाले की डेथ हो गई और उसके भाइयों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। तो एक आदमी आकर के उसको बोरे में भर करके ले जाकर के उसने नदी में डाल दिया है। मेरे एक पुरोहित पंडित जी हैं और वो उस दिन स्नान कर रहे थे वहां पर। और जब मैं आया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इस तरह की घटना थी, नाम नहीं लेना चाहता। और मैं स्नान करने हनुमानगढ़ी भी गया था, तो हनुमानगढ़ी के सामने थोड़ी दूर पे बोरे में वो लाश फेंक रहा था। और मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो फला की है। तो उसने शोर मचा के, हमारे पुरोहित जी ने कहा, पंडित जी ने कहा कि देखो इस शहर के लोगों, इस शहर का राजा जा रहा है जिसने आपसे कोई सेवा नहीं ली। और ये बात मुझे बहुत लगी। इस शहर में कोई ऐसा नहीं है जो उस विकलांग का अंतिम संस्कार कर पाता। बस मैंने उसी दिन ये प्रण किया कि अब मेरे जानते हुए, मेरे रहते हुए, मेरे देखते हुए कोई लावारिस नहीं ऐसे अंतिम संस्कार के बिना रहेगा। तो चाहे वो कोरोना के समय में रहे हो और चाहे आज अंबेडकर नगर या फैजाबाद या जिस भी जिले में मुझे मालूम चल जाता है, हम 3 बजे के बाद यही सेवा करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने पुराने हो चुके हैं, सैकड़ों हजारों कितनी लाशें आज तक मालूम ही नहीं है। और हम लोग को ये मालूम है कि वो 72 घंटे बाद, इसके पोस्टमार्टम के बाद ये होना है, लाश कितने बजे मिलनी है, लाश कैसी हालात में मिलनी है, हम ये भी जानते हैं। तो 3 बजे के बाद हम इस सेवा को करते हैं और इस सेवा को करने के लिए हमने एक विधि विधान बना रखा हुआ, एक सिस्टम बना रखा है। जैसे वो इस्लामिक अगर मुस्लिम धर्म से संबंधित है तो उसका उस धर्म के रीति रिवाज से करते हैं। अगर वो हिंदू धर्म या सिख धर्म से है तो एक ही ढंग से होता है, तो उसका उस रीति रिवाज से करते हैं। अच्छा, पूरे बाकायदा रीति-रिवाज से करते हैं आप। पूरे रीति रिवाज ही नहीं, हमारे साथ हमारी टीम में सरफराज भाई हैं, मुस्लिम हैं, शहनवाज भाई हैं, मुस्लिम हैं, पीयूष श्रीवास्तव जी हैं, सनातन धर्म से हैं, मुरली राजभर जी हैं, सनातन धर्म से हैं, जय गुरुदेव जी हैं, सनातन धर्म से है, हम सिख सनातन धर्म से आते हैं। तो हम सारे लोग इकट्ठे होकर के, जो भी धर्म का आदमी है, जिस धर्म से हमको पुलिस वाले बताते हैं, उसके बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से उसकी लकड़ी लगाई जाए, उसी हिसाब से हवन सामग्री, उसी हिसाब से जितनी सामग्री उसकी होती है वो सारी सामग्री, उसी हिसाब से उसकी प्रार्थना की जाए, उसी हिसाब से फूल माला चढ़ाया जाए, उसी हिसाब से अगर वो बुजुर्ग है, मालूम चला कि 55-60 साल से ज्यादा है, तो उसका कफन वाइट हो। ये हमारे शानदार भाई हैं अविनाश जी, वो सारा पहले से ध्यान रखते हैं ये लोग। तो पहले से ये लोग फोन करके पता कर लेते हैं कि भैया उसकी उम्र कितनी, आइडिया, टेंटेटिव आइडिया पुलिस वाले बता देते हैं, तो मालूम चल जाता है। जैसे ये हुआ कि 60 साल से ऊपर है तो अविनाश जी को मालूम है, हमारे जो गनर है उनको मालूम है कि वो व्हाइट कफन होना है। तो इस तरह मतलब कलर्ड कफन हो सकता है, कम उम्र का है तो व्हाइट। तो ये सारी चीजें पूरी विधि विधान से करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। उसके बाद हम अरदास भी करते हैं वहां खड़े होकर के। हम डेली करने के बाद डेली अपने लोगों से कहते हैं कि सारे लोग अपने इष्ट को ध्यान देकर के ये क्षमा मांगेंगे कि हमसे कोई गलती हुई हो
तो हमको माफ करना है इनके अंतिम संस्कार में, और किस जन्म का हमारा इससे संबंध है हमें नहीं मालूम है, तो उसी विधि विधान से हम ये बहुत बड़ी बात कहा आपने। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी दावा करते हैं कि समाज की हर बात को समझते हैं, हर नब्ज को समझते हैं, फिर इस राजनीतिक एजेंडे में क्यों नहीं आ पाता? आपको क्या लगता है, राजनीतिक दलों के लिए ये कोई वोट बैंक नहीं है, या उनकी समाज सेवा की समझ उतनी ज्यादा नहीं है, या अभी उनके प्रायोरिटी पे वो नहीं है? बिल्कुल स्पष्ट आपसे बताता हूँ, सारी गलती उन्हीं की नहीं है, कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हम समाज सेवियों की और जनता की है। हम 4.5 साल तो सही रहते हैं, जब 6 महीना चुनाव का आता है तो हम सब भूल जाते हैं, हम जात धर्म वर्ग पार्टी पे आ जाते हैं, और जब जरूरत होती है तो हम समाज सेवी के पास जाते हैं और किसी के पास नहीं जाते हैं। एक इधर 10 साल से तो नया ट्रेंड बन गया है, हमने किसी विधायक को चुना, किसी एमपी को चुना, किसी को मंत्री बनाया, तो जब हमारी जरूरत पड़ती है तो वो कह देते हैं विधायक जी कि साहब मेरी तो सरकार नहीं है, और एक साहब कह देते हैं साहब मेरी तो चलती नहीं है, और फिर भी हम उनको वोट दे करके चुनाव करते हैं और चुन करके उनको भेज देते हैं। तो सारी गलतियां उनकी नहीं, जब हम ऐसे लोगों को वोट दे करके वहां पहुंचाते रहते हैं तो उनको लगता है यही सही है, जो ये बाकी लोग कर रहे हैं गलत है। जब खून की जरूरत होती है तो धर्मवीर बग्गा उनकी टीम याद आती है। हमारे परिवार ने, हमारी टीम ने इस प्रदेश में सबसे ज्यादा खून देने वालों में हमारी गिनती है। इस क्षेत्र में शादियों के लिए सहयोग की और शादियों की सेवा की, और भी मुझे नहीं लगता, मैंने सुना ही नहीं है, हमारे कुछ साथी स्टार्ट किए हैं, कोई और है ही नहीं है जिन्होंने गरीब बेटियों की शादियों में सेवा की हो। लंगर की सेवा पिछले 15 सालों से सुबह शाम दोनों टाइम चल रही है, कितने लोग लंगर करते हैं इसकी कोई गिनती नहीं आज तक की है। नेकी की दीवार वहां पर है, कपड़े सामान कॉपी किताब रबड़ कटर पेंसिल बस्ते से लेकर के जूता चप्पल से सारा कपड़ा लगा। मैं ये नहीं कहता, ये सारी सेवा तो सब ईश्वर करवाता है, हम सब तो एक माध्यम है। पर आपने कहा कि राजनीतिक लोगों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि जब जनता या हम लोग उनको ये इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट रह गया है, हम जनता का इंटरेस्ट रह गया है कि मंत्री जी हमारे यहाँ शादी में आए, फोटो खिंचवा करके हम फेसबुक पे डाल दें, मंत्री जी हमारे दादाजी की डेथ पे आए और अंतिम संस्कार के समय एक फोटो खिंचवा के डाल दी। जब हमारा खुद पसंद ये हो गई है, जनता की पसंद ये हो गई है, तो जो हमारी पसंद है, जो दिखता है वही बिकता है, तो फिर वही वो बेचने लग गए हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले होता था कि सारी चीजों में से, जैसे कोई खेल में से एक एमएलसी राज्यसभा सदस्य बनाया जाता तो खेल बहुत ऊपर जाता था। ऐसे समाज सेवियों में से एक कोई समाज सेवी बनाया जाता था जिसको ये आइडिया होता था कि किस तरह से हम 1,000 रुपए वाले काम को 500 रुपए 700 रुपए में कर सकते हैं, और ये जो सही आदमी तक। सही, मैं वही कहने जा रहा था। जैसे गुरु नानक देव जी की एक सोच थी कि जो कम गरीब आदमी है उसके तक लंगर कैसे पहुंचे। आप उसी को देख लीजिए, जब समय बीतता आया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक सोच थी कि सबसे पीछे बैठा हुआ अंत्योदय योजना कहां से शुरू हुई थी। तो जब हम लोग उसमें आते या आएंगे या कभी ऐसे ईश्वर ने मौका दिया तो हम ये बताएंगे कि कौन इसमें जरूरतमंद है। आज लोगों को अन्न बांटा जा रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे, माने अगर गिनती की ज्यादा कह दिया जाए, जिनको अन्न की कोई जरूरत ही नहीं, उनको अन्न दे दे रहे हैं। तो ये वेस्ट, इस तरह का एक वेस्ट हो रहा है। हम किस जगह पे उस अन्न को बांटें जिस जरूरतमंद के पास पहुंचे। जैसे शादियों की सेवा हो रही है, मोर देन 50% सेवा जिनको जरूरत नहीं उनकी हो रही। हम लोग जानकार हैं, हम बता सकते हैं, पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में देश में हम तो इतना बता सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से बता देंगे कि ये आदमी जो आ रहा है ये जरूरतमंद है, ये हमसे फ्रॉड करने आ रहा है। तो जब इस तरह, जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किसी ट्रांसपोर्ट वाले को बनाया जाएगा तब तो वो समझ पाएगा। पहले ऐसे होता था, हम लोगों ने अपने बचपन में भी सुना है कि इस जो आदमी इस फील्ड का है उसको एमएलसी बनाया गया, इस फील्ड का उसको एमएलसी बनाया गया, एमएलए बनाया गया, ये हुआ। जब जनता की पसंद इस तरह की हो गई है तो फिर सिर्फ सरकारों की गलती नहीं, और सरकार को भी अपनी तरफ से इनिशिएट लेना चाहिए कि हम जनता का पैसा कैसे बचाएं और जनता का पैसा कैसे सही जगह यूटिलाइजेशन करें। तो उनको हम लोग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये लोग वो लोग हैं जिनको सत्ता का लोलुप नहीं है। मैं आपसे बताता हूं कि मेरे पास आज तक कोई अकाउंट ही नहीं है कि कोई ये कह दे कि इनके ट्रस्ट में हमने पैसा डाला है या इनको ट्रस्ट में पैसा दिया गया है। पहले लोग समझते थे जो हमारे साथ के मुख्यमंत्री हैं वो देते थे, उससे पहले लोग समझते थे हमारे पिताजी के साथ के जो मुख्यमंत्री हैं वो देते थे, उसके बाद लोगों ने समझा कि ये तीसरे मुख्यमंत्री देते हैं, फिर चौथे आए, पांचवें आए, पर बहुत लोग कोशिश करते रहे। जब कुछ है ही नहीं है, हमने अपने जीवन में अपने बच्चों के पैसे से सेवा की है। और मैं ये समझना भी चाहता हूं कि ये जो एमपी एमएलए बनते हैं ये अपने संसाधन से क्या सेवा करते हैं। सरकार की तरफ से दिया हुआ पैसा तो कोई भी बांट सकता है भाई, उसको बांटने में कौन सी प्रॉब्लम, उसे ऐसी सलाहियत की कौन सी जरूरत है।
अपने संसाधनों में से जब आदमी कोई सेवा करता है तब मालूम चलता है कि ये सच्चाई इसमें क्या है और कहाँ तक आपने सही ढंग से ये सेवा की है। अच्छा, क्या आपको कभी राजनीतिक दबाव भी पड़ा कि भाई हमारा ये वोट बैंक है, इसके लिए काम कर दीजिए, इनके वोट बैंक है, इसके लिए काम कर दीजिए? पॉलिटिकल लोग चूंकि खुद कर नहीं पाते हैं तो अपना क्रेडिट वो लेना चाहते हैं और कहते हैं काम धर्मवीर बग्गा जी करें। नहीं, अक्सर ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं कभी किसी के दबाव में नहीं आता, मैं अपने स्वभाव से जीने वाला आदमी हूँ। मैं दबाव सिर्फ ईश्वर महादेव का पुजारी हूँ, उन्हीं के दबाव में रहता हूँ। बाकी मैं किसी दबाव वबाव नहीं आता, मैं अपने स्वभाव से जीता हूँ। जब मैं किसी से कुछ लेता नहीं तो मैं दबाव में नहीं आता। हमारे लिए वो कोई हो, कोई भी हो, अगर वो जरूरतमंद है तो बस ठीक। हमारा क्राइटेरिया ही यही, फॉर्मेट हमने बना रखा है। अगर वो किसी जात का है, आप विश्वास करिए, हमने आज तक जात ही नहीं पूछी किसी की। तो धर्म पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। धर्म जात हमारा कोई मतलब नहीं, बस वो जरूरतमंद है, ये हमारे लिए बहुत है। अगर वो जरूरतमंद नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर वो जरूरतमंद नहीं है तो फिर कोई नहीं। अगर वो जरूरतमंद है, किसी जात धर्म का दबाव तो हमेशा आते रहते हैं। अभी चुनाव चल रहा है तब भी ये हो रहा था, इससे पहले वालों भी चुनाव में होता रहा। ये तो हमेशा चलता रहता है। ठीक, धर्मवीर जी, आप देश प्रदेश सब जगह सभा सेवा करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि क्या या यूथ आए या शिक्षा में शामिल किया जाए, या क्या वो एक जैसे आप लोग आइकॉन हैं लोगों के लिए, उनको अगर सरकार संस्थाएं लोग सम्मानित करें तो लोगों में एक समाज सेवा को, असली समाज सेवा को लेकर के एक रुझान बढ़े, रुचि बढ़े? अखिलेश जी, मैं आज से नहीं, सन 2003 में ही मैंने ये नारा ही दिया था। मेरे 4 पॉइंट थे कि मेरी ये सोच है कि समाज सेवा से लोग राजनीति में जाएं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का था, जो लोहिया जी का सपना था, जो जिन लोगों ने देश की आजादी के समय में अपना बलिदान दिया। आप आज की तारीख में जिस जात धर्म के हिसाब से चल रहा है, भगत सिंह क्या सोचते होंगे, चंद्रशेखर आजाद क्या सोचते होंगे, बिस्मिल क्या सोचते होंगे, अशफाक उल्लाह क्या सोचते होंगे? अरे, आज वर्मा जी के नाम से वोट मिल रहा है, कल चौहान जी के नाम से वोट मिल रहा है, फिर ठाकुर साहब के नाम से वोट रहे हैं, यहाँ हिंदू के नाम से। क्या हमने बलिदानियां इसीलिए दी थी? उन्होंने तो इसलिए बलिदानियां दी थी कि हमारा देश स्वतंत्र होगा, सारे लोग एक इकट्ठा होकर रहेंगे, जो गरीब है उनकी मदद की जाएगी, उनकी सेवा की जाएगी। मेरी तो वही सोच है और मैं ये चाहता हूं कि समाज सेवा से लोग राजनीतिक तरफ जाएं। और मैं अपनी जगह दृढ़ संकल्पित हूं। और आप विश्वास करें, अपने अगल बगल और अपने जिलों में देख ले कि लोग कहते हैं कि मैं नहीं जानता, पर लोग ये कहते हैं कि ये समाज सेवा के पितामह हैं। और हमेशा सारे नौजवान मंच से खुले रूप से कहते हैं कि हमारे पितामह धर्मवीर बग्गा, या इस तरह के कहते हैं, हमारे आइडियल रियल हीरो, तमाम तरह के लोग कहते हैं। तो मैं अंदर से तो मुझे खुशी होती है। कि खुशी किस चीज की होती है? प्राउडनेस इस बात से फील होती है कि कम से कम ये लोग मेरे देखा देखी, या जो मैं चाहता था, मेरा सपना तो पूरा हो रहा है। तो इस जिले में जितने समाजसेवी जब लिखते हैं, उनसे कोई भी पूछता तो ये कहते हैं कि नहीं, भैया ने हमको सिखाया, भैया ने हमको बताया। तो मुझे प्राउडनेस फील ये होती है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये गंदी राजनीति, जिसको गंदी राजनीति कहा जाता है, उस गंदी राजनीति और नशे से हट करके सेवा का काम कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंसर पे सेवा शुरू करने जा रहे हैं। मेरे जीवन की अब ये आखिरी, इस तरह से मैं लोगों को कहता हूँ तो लोग थोड़ा नाराज भी होते हैं, भैया इस शब्दों को मत। ये मेरे जीवन की अंतिम सेवा होगी। अब हम कैंसर पे सेवा शुरू करने जा रहे हैं। आदरणीय हमने ब्रजेश मिश्रा जी से भी अभी उप मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी चैनल पे, तो मैंने उनसे कहा था कि हम कैंसर पे सेवा शुरू करना चाहते हैं। और हम एक बहुत बड़ी चीज आपसे कह रहे हैं कि मेरे जीवन में मेरे पास जो भी है, इवन मेरा घर द्वार मकान, जो भी जमीन जायदाद है, मैं सारा बेच करके उसमें लगा दूंगा। और मैं फ्री ऑफ कास्ट सेवा करना चाहता हूं। मैं जमीन भी दे दूंगा। सरकार मेरी थोड़ी सी मदद कर दे कि वो हॉस्पिटल बनाने की मुझे व्यवस्था बना दे, और कुछ ऐसा कर दे कि मैं उसको बना ले जाऊं। तो मैं कैंसर पे सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये कहता हूं, हम लोगों से ईश्वर ने कोरोना में सेवा कराई। 5 लाख लीटर सैनिटाइजर की सेवा हमने की, 1,10,000 शीशियों के सैनिटाइजर की सेवा की, 50,000 मास्क की सेवा की, सैकड़ों ऑफ ऑनलाइन लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की सेवा की। कोरोना तो अचानक आया था इस दुनिया में और देश में। कैंसर बता के आ रहा है, हर चौराहे पे खड़ा है। जिसके घर का दरवाजा खुला मिल जाएगा, उसमें घुस जाएगा। कोरोना ने तो एक जान ली थी, क्योंकि वो आया 4-6 दिन में जान लेके चला गया। कैंसर तो ऐसा है कि 3 पुश्तें लेके जाता है, 3 पुश्तें। जो उसके पिताजी का कमाया वो, जो उसका कमाया वो, अपने बच्चों का भी वो लेके चला जाता है और बचता नहीं है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, आप सबसे भी निवेदन करूंगा, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोशल वर्कर, उन सबसे निवेदन करूंगा। कैंसर बहुत भयानक रूप से आ रहा है। अगर अभी नहीं चेते तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो हम लोग कैंसर पे सेवा करना चाहते हैं, जिसमें आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। ये सेवाएं तो सारी हो गई, पर इस कैंसर की सेवा में आप सबकी जरूरत पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे धर्मवीर बग्गा जी जिन्होंने जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बातचीत की और जिनसे बात करते हुए लगा कि वास्तव में इनके अंदर असल में समाज सेवा का एक जज्बा है और उसी को लेकर काम कर रहे हैं। और इन्होंने कैंसर पे जो बात कही है वो निश्चित तौर पे हम सबको एक प्रेरणा देती है और हम सबको इनकी मदद भी करनी चाहिए। कैमरामैन वाहिद के साथ तकरीब मिश्र, जनता टीवी, टांडा।